एक वक्त में गुरु ने किया था चेले का विरोध, बगावत में उतर आए थे लालकृष्ण आडवाणी। आडवाणी नहीं चाहते थे प्रधानमंत्री बने मोदी, जीत के बाद भी नहीं की थी नरेंद्र मोदी की तारीफ। लड़ाई पर विरोधियों ने कसा था तंज, बीजेपी को कहने लगे थे भारतीय झगड़ा पार्टी। ये हम सब जानते हैं, पीएम मोदी की सफलता के पीछे किसी का बड़ा हाथ है तो वो है लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब खुद लालकृष्ण आडवाणी पीएम मोदी के विरोध में उतर आए थे। पार्टी के अंदर हो गए थे दुगुट। आडवाणी के मन में थी किस बात की कसक, तो इस वीडियो में बात करेंगे आडवाणी और पीएम मोदी के रिश्तों पर, और क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई वो सब आपको बताऊंगा। ये हर कोई सुनता है जब गुजरात दंगे हुए और इसके बाद गोवा में भाजपा का अधिवेशन होता है, तो इस अधिवेशन में उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी पर इस्तीफे की तलवार लटक रही थी। लेकिन उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी ने उस नाजुक वक्त में नरेंद्र मोदी का भरपूर साथ दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी को मोदी को सीएम बने रहने के लिए मनाया था। इस सम्मेलन के 11 साल बाद 2013 में फिर से एक बार गोवा में सम्मेलन हुआ था और इसमें सब कुछ बदला बदला नजर आया था। जिस चेले के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी से लड़ाई लड़ी थी, यानी उन्हें मनाया था, आज उनकी लड़ाई खुद अपने चेले से थी। क्योंकि संघ और आधी भाजपा चाहती थी कि मोदी के नाम पर ही भाजपा लोकसभा चुनाव 2014 लड़े, और हुआ भी वही। उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सभी को मनाया और पीएम मोदी को ये जिम्मेदारी दे दी गई। लालकृष्ण आडवाणी ने इसका खुले तौर पर विरोध किया, लेकिन पार्टी के अंदर ही साथ नहीं मिल पाने से ये फैसला स्वीकार करना पड़ा था। इस आग का धुआं पहले ही दिखने लगा था जब गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार की तीसरी जीत हुई थी, और उस जीत के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने सार्वजनिक रूप से ना तो पीएम मोदी को बधाई दी, ना श्रेय दिया, बल्कि मोदी का नाम लेते वक्त कहा था कि इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि इस जीत में नरेंद्र मोदी की कितनी भूमिका है। जबकि दूसरी ओर एक साल पहले हुए मध्य प्रदेश चुनाव पर उन्होंने शिवराज सिंह को जबरदस्त बधाई दी थी, सार्वजनिक रूप से पोस्ट भी लिखी थी। 2014 से पहले जब पार्टी का संसदीय बोर्ड नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने जा रहा था, तब आडवाणी घर से ही नहीं निकले थे। उनका इंतजार सभी कर रहे थे, लेकिन वो घर से बाहर नहीं आए। इतना ही नहीं, जब लोकसभा चुनाव 2014 के लिए टिकट बांटे जा रहे थे, उस वक्त भी लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही थी। आडवाणी चाहते थे कि गुजरात के बजाय वो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में खुद उस वक्त नरेंद्र मोदी पहुंचे उनके घर, उन्हें मनाया और उन्हें चुनाव लड़ने में मदद भी की थी, और गुजरात से लालकृष्ण आडवाणी चुनाव जीते भी थे। एक जमाने में विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी, यानी हिंदी में कहें तो भारतीय झगड़ा पार्टी। स्वाभाविक था आडवाणी की अनुपस्थिति के और सहमत के बगैर नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनाव की बागडोर थमाई गई थी, और उसके पीछे एकजुटता भी नहीं थी। यानी कुछ लोग चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे, और इसी पर कांग्रेस पार्टी जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलती थी तब वो इस बात का जिक्र करती थी। तो फिलहाल ये चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि मोदी सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। तो आप कैसे देखते हैं इस खबर को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।